नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों 18 सितंबर 2025 को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त उस पर बहुत ही गंभीर एलिगेशन लगाए। उन्होंने एलिगेशन लगाए कि ज्ञानेश कुमार जी सीआईडी की मदद नहीं कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार जी ऐसे लोगों को बचा रहे हैं जो लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में राजनीति में भी पूछा गया है, क्योंकि बीजेपी एक अपना अलग ही मत देने में लगी हुई है। बीजेपी के अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं कि राहुल गांधी बिल्कुल ड्रामा कर रहे हैं। दोस्तों अमित शाह जी बोल रहे हैं कि इन्होंने एक नया तरीका देख लिया है घुसपैठियों को घुसाने का। अब मुझे समझ ये नहीं आता कि अगर यहाँ पर बात किसी के वोट को बचाने की है तो यहाँ पर इस तरह की प्रक्रिया विपक्ष से या फिर किसी सत्ताधारी पार्टी से कैसे आ सकती है। अगर दोस्तों इस तरह की चीजें आ रही है तो मुद्दे से भटका कौन रहा है? बीजेपी भटका रही है, कांग्रेस भटका रही है? यहाँ पर बिल्कुल साफ साबित होता है कि एक पार्टी जो कोशिश में लगी हुई है कि आपके वोटों की पारदर्शिता को आप तक पहुंचाने की, कि क्या आपके वोट सही हैं या नहीं है, क्या आपके वोट सुरक्षित हैं या नहीं है, तो उसका साथ हमें देना चाहिए, फिर उसको ही हमें रोकना चाहिए, फिर उसके पैरों को पकड़ के हमें खींचना चाहिए। दोस्तों बीजेपी इसी का काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन भी इसमें पीछे नहीं है। पिछली बार जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो राहुल गांधी से ही हलफनामा मांग लिया कि आप हलफनामा एफिडेविट लिख के दो, तब हम जांच शुरू करेंगे। मुझे आप एक चीज बताइए इलेक्शन कमीशन जी, अगर बात वोटों की है और इतने सारे वोटों की है जिसमें हजारों वोटों की बात की जा रही है कि वोट चोरी हो रहे हैं, वोट गलत हैं, गलत नाम टाइप किए हैं, और हमने भी खुद से वेरीफाई किए हैं कि एक नाम से कई कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर्स हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस तरह की चीजों को खुद से रिसर्च करे, खुद से जांच बिठाए और चीजों को सही से पेश करे? राहुल गांधी ने इस बार कुछ अलग किया है और उन्होंने साबित किया कि ये चीजें बहुत गलत तरीके से हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने इस बार कर्नाटक की एक आनंद विधानसभा, उन्होंने बताया कि 2023 लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर करीब 6000 से ज्यादा वोट काटने की कोशिश की जा रही थी, और इसको काटने के लिए यहाँ पर किसी सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा था, जिसमें फेक मोबाइल नंबर्स का यूज किया गया, फेक आईपी एड्रेस का यूज किया गया, फेक वोटर्स का यूज किया गया। ये सारी चीजें इस हद तक की गई हैं कि हमें पता भी नहीं और वोट को काटने की प्रयास की गए। राहुल गांधी ने एलिगेशन लगाया कि इस पर एक जांच एजेंसी भी बैठाई गई थी, सीआईडी, कर्नाटक सीआईडी। पर जब कर्नाटक सीआईडी ने इलेक्शन कमीशन से बोला कि हमें सबूत चाहिए, हमें डाटा चाहिए, पर इलेक्शन कमीशन ने उनको कोई जवाब नहीं दिया है। तो राहुल गांधी केवल एक ही चीज बोल रहे थे, अगर आप सही हैं, आप जो बोल रहे हैं एकदम सारी चीजें सही हैं, तो फिर आप सीआईडी को सबूतें क्यों नहीं देते, सीआईडी को डेटा क्यों नहीं देते, जिससे वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएं। ऐसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो उसके बाद में इलेक्शन कमीशन अपनी प्रतिक्रिया देता है और बोलता है कि आपने जितने भी आरोप और प्रत्यारोप हम पर लगाए हैं वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति ऑफलाइन बैठ के वोटों को काट दे, क्योंकि वोट काटने का एक प्रॉपर मेथड होता है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है, बीएलओ विजिट करता है और जिस भी व्यक्ति का वोट कट रहा होता है उसको एक मौका दिया जाता है, तो इस तरह से किसी भी वोट को काटा जा सकता है। अब मेरा सवाल यहाँ पर इलेक्शन कमीशन से यह है कि अगर इस तरह की आप प्रक्रिया बता रहे हैं कि वोट इस तरह से कटता है और इतने सख्त कानून हैं, तो फिर आप मुझे यह बताइए कि किसी का गलत एड्रेस कैसे हो सकता है? हालांकि 1 2 3 या 4 या 10 15 20 100 की बात हो सकती है, हजारों लोगों के गलत एड्रेस कैसे हो सकते हैं, हजारों लोगों के फोटो कैसे गायब हो सकते हैं, हजारों लोगों के एड्रेस कैसे चेंज हो सकते हैं, और एक ऐसा कैरेक्टर जो कि मूवी का है उसका वोटर आईडी कार्ड कैसे बन सकता है? क्या यहाँ पर लापरवाही नहीं बरती गई? क्या ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है कि ये एश्योर्ड करे कि सारे वोटर्स का सही तरीके से डाटा सुरक्षित रहे? अब इसमें इस तरह की धांधली देखने के बाद तो हमारा भी सवाल यह बनता है कि इलेक्शन कमीशन कहीं गलती सच में तो नहीं कर रहा, क्या गलतियों को छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? जो राहुल गांधी जितने भी एलिगेशन लगा रहे हैं वो कहीं सही तो नहीं है? दोस्तों मेरा मानना है कि यहाँ पर एक चीज होनी चाहिए कि जो भी राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, जो सबूत पेश कर रहे हैं, उन सबूतों के आधार पर इलेक्शन कमीशन को जांच बैठाना चाहिए, जांच करना चाहिए और जनता के सामने लोकतंत्र का विश्वास जीतने के लिए चीजों को पेश करना चाहिए और बताना चाहिए कि चीजें कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जनता का विश्वास भी इलेक्शन कमीशन पर भी आ जाएगा और हर मतदाता को ऐसा लगेगा कि हमारे वोट वाकई में सुरक्षित है। अगर आप ही अपने पैरों को पीछे खिसका लेंगे तो फिर एक मतदाता कैसे वोट करेगा, कैसे अपने देश में अपने चुने हुए प्रतिनिधि को आगे लाएगा? तो ये तो इस तरह की राजनीति हो जाएगी कि आप वोट किसी को दे लो, फायदा उसका कुछ भी होने वाला नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन चाहेगा वही पार्टी सत्ताधारी बन जाएगी। केवल कंक्लूजन ये है कि राहुल गांधी ने जितने भी एलिगेशन लगाए वो आप देखिए कि किस तरह के एलिगेशन हैं, या सही है कि क्या गलत है। मैंने अपनी प्रतिक्रिया पेश कर दी है, अब आपका मौका है प्रतिक्रिया देने का। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं ऐसे शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।